नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी, नेशनल वेलनेस ट्रेनर, केवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ आपके पास एक बेहतरीन सा प्रोडक्ट लेकर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं हर बार आपके पास जब भी किसी प्रोडक्ट को लेकर आता हूँ, सबसे पहले मैं आपके पास उसके स्टैटिक्स को डिस्कस करने के लिए आता हूँ। सबसे पहले मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसके स्टैटिक्स को दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि अभी का माहौल आप देख रहे हैं, अभी जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 पैटर्न चल रहा है, जहां पे इस साल तो हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। वो है कोरोना। दोस्तों, मैंने ये वर्ड यूज किया कोरोना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोरोना के ही बारे में मैं बताने वाला हूं। इससे भी शानदार चीज आपको बताऊंगा। तो ये कोरोना पैटर्न जो है वो 3 चीज पे अभी चल रहा है। 3 पैटर्न चल रहा है। एक होता है बी कोरोना। इसका मतलब है अगर किसी को कोरोना हुआ है या किसी का कोविड पॉजिटिव है तो ये बी कोरोना पैटर्न में आया। एक होता है प्री कोरोना। अगर कोई कोरोना से बचना चाहता है तो उससे पहले का ये पैटर्न है। और एक होता है पोस्ट कोरोना, मतलब कोई कोविड से उठा है तो उसके बाद का सजेशन उसके लिए क्या होना चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों चीजों को देखते हुए आगे बढ़ूं तो पूरा वर्ल्ड सिर्फ 2 चीज को सुन रहा है, सिर्फ 2 वर्ड पे बात कर रहा है। पहला वर्ड है सोशल डिस्टेंसिंग। पहला वर्ड है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा वर्ड है इम्यून सिस्टम। तो पहला जो वर्ड है सोशल डिस्टेंसिंग, ये क्या डिनोट करता है कि आज वो वक्त आ गया है कि एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड हो गया है। एनवायरनमेंट में इतने तरह के एलियन वायरसेस बोल सकते हैं, या फिर आप फॉरेन डस्ट बोल सकते हैं, फॉरेन वायरसेस बोल सकते हैं। इतने अनवांटेड बैक्टीरिया आ गए हैं कि अब हमें ये हैबिट डाल लेनी होगी कि हमें कहीं भी निकलना है तो मास्क लेके निकलना होगा। भले ही एक पल के लिए हम मान के चले कि ये कोरोना कभी ना कभी तो जाएगा। जी दोस्तों, ये मानना ही नहीं है, कभी नहीं जाएगा, बल्कि हमारा शरीर कोरोना के हिसाब से ढल जाएगा। तो ये हम मान के चल भी नहीं सकते कि कोरोना कभी जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ये बस आ गया। जितनी भी बीमारी, कॉलेरा भी आई थी ना दोस्तों, चला गया क्या? यहां बस गया। अब आपको वैक्सीनेट कराना पड़ता है कॉलेरा के लिए। सिंपल सी बात है कि इस माहौल में अब हमें आदत डालनी पड़ेगी कि हम अपने घर से निकले तो जरूर से हम मास्क का इस्तेमाल करते हुए निकले। एंड ऑब्वियसली केवा इंडस्ट्रीज आपको एक बेहतरीन मास्क टेक्निकल पैटर्न पे अप्लाई करके देती है, टेक्निकल पैटर्न पे आपको अवेलेबल करके देती है। और दूसरा कि खुद को सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि आप जब घर से बाहर निकलते हैं, पता नहीं आप अलग अलग चीज़ों को, कभी अपने सीढ़ियों से उतरते हुए आप अपने रेलिंग को टच करते हैं, कभी रास्ते में चलते हुए किसी पेड़ पौधे को आपने टच कर लिया, किसी दुकान में कोई माचिस पकड़ लिया, कोई भी चीज़ें आपने पकड़ ली जो कि आपके हाथों में वायरस आने के चांसेस बनते हैं, बैक्टीरिया आने के चांसेस बनते हैं। इसलिए अपने हाथों को एनी टाइम सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि अनजाने में अगर आप अपने मुंह में हाथ दे देते हैं, अपने नाक में हाथ दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वायरसेस, ये बैक्टीरिया बॉडी में इन करने का जगह बना लेती है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से खुद को दूसरों लोगों के एक भीड़, गैदरिंग में आने से भी बचना है। साथ ही साथ खुद को मास्क लगा के प्रोटेक्ट करना है और खुद को सैनिटाइज करते रहना है। इसके अलावे जो सेकंड पॉइंट था वो है इम्यून सिस्टम। आइए दोस्तों, हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में समझते हैं। कोई भी एक बॉडी की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है वो 2 पैटर्न पे होती है, इम्यूनिटी, स्टेमिना या स्ट्रेंथ। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी होता है हमारे बॉडी में जो अनवांटेड वायरसेस जो बाहर से आते हैं, उन चीजों को अडॉप्ट करके बॉडी में जो वायरस एक्टिव करने का मॉड्यूल जो हो जाता है, उसको अपोज करने के लिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की दरकार लगती है।
मतलब हम अपने बॉडी में किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से बचने के लिए जो एंटीबॉडीज मुझे बॉडी में चाहिए वो हमारा इम्यूनिटी ही लाके दे सकता है। और इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग रहेगा ये आगे चल चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। और जहां तक बात रही स्टेमिना की, तो स्टेमिना क्या होता है? हमारे शरीर का जो पावर है, हमारे शरीर का जो स्ट्रेंथ है, हमारे शरीर का जो एनर्जी है, हमारे शरीर का जो लॉन्गेविटी है, ये होता है स्टेमिना, जो कि फिजिकली हम एक्सेप्ट कर सके या फिजिकली हम फील कर सके। अगर मुझे वीक लग रहा है मतलब मेरी स्टेमिना डाउन हो रही है, ये पार्ट होता है स्टेमिना। नाउ टाइप ऑफ इम्यूनिटी की अगर बात करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी है, स्टेमिना कैसे बढ़ेगा ये फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो दो तरह के इम्यूनिटी होते हैं दोस्तों। एक इम्यूनिटी होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? जब कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ उसका एक अपना सेल्फ हीलिंग टेंडेंसी होती है, वो इनेट इम्यूनिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वे हम लोग बच्चे में खेलते कुत्ते अगर कहीं कट जाए, बच्चे में क्या अभी भी, तो अगर वो सेल्फ हील हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन और एक्सटर्नल रिसोर्सेज, तो ये इनेट इम्यूनिटी में काउंट होता है। हमारे स्किन का खुद ब खुद रेजुवनेट होना, कभी कभी आप देखते होंगे कि जब ठंडे से गर्मी की तरफ मौसम कन्वर्ट होता है तो आपके स्किन में कुछ चमड़े, आपको स्किन दिखने लगेगा कि वो स्कैटर्ड हो रहा है, फट रहा है और वहां पे नया चमड़ा आ रहा है। तो ये इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है जो कि बाय बर्थ हम लेके आते हैं। और दूसरा जो होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, वो होता है जो बाहर के फॉरेन डस्ट होते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि किसी तरह का वायरसेस होता है, एलियन वायरसेस होता है, ये सारी चीजें जाके जो हमारे बॉडी को डिसबैलेंस करता है, इन सभी चीजों को बाहर करने के लिए जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज के माध्यम से हम अपने इम्यूनिटी को हाई करते हैं, वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज वैक्सीनेशंस भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज इम्यूनाइजेशंस भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज कोई भी चीज हो सकता है जो मेरे इम्यूनिटी को बढ़ावा देगा, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी में काउंट किया जाए। अब ये इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी आज के डेट में जो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता चला गया, इसके वजह से ये वीक हो गया। मतलब हमारी जो सेल्फ हीलिंग टेंडेंसी है ये थोड़ी बहुत बची हुई है। ज्यादातर हमें जरूरत पड़ता है एडेप्टिव इम्यूनिटी की। क्यों एडेप्टिव इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है? क्योंकि आज जो एनवायरनमेंट वायरसेस लेके आ रहा है ये हमारा शरीर नहीं पहचान पा रहा है, हमारा शरीर उस मॉड्यूल को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। और दोस्तों हम लोगों को ये बात एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, ये हम लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि ये जो वायरस आया, ये जो कोरोना आया, ये जाने वाला नहीं है। हमारे शरीर को इसके हिसाब से ढाल लेना पड़ेगा, हमारे शरीर को इसकी हैबिट करा देनी पड़ेगी कि बॉस अब ये वायरस रह गया, अब इसके हिसाब से एक इम्यूनाइजेशन पैटर्न शुरू हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन करवाना होगा, वैक्सीन लेना होगा, और साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग रखना होगा। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं कि कैसे किसी भी इंसान की इम्यूनिटी और स्टेमिना डिस्टर्ब होती है या दिक्कत में आती है। इसके कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे स्ट्रेस, पुअर डाइट, हमारा खाने का जो पैटर्न है बहुत गलत है, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करना, लैक ऑफ स्लीप, सही तरीके से नींद का ना लेना, निकोटीन या स्मोकिंग करना, बॉडी में निकोटीन का लेना, स्मोकिंग करना, और बॉडी का ओबेसिटी पैटर्न पे चले जाना। अगर मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूं, मैंने सबसे पहला वर्ड बोला था स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे हमारे शरीर को डिसबैलेंस करता है? एक तरह का हार्मोन्स होता है हमारे ब्रेन में डेवलप होता है, ये बेसिकली उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में हमारे थिंकिंग लेवल को बैलेंस करके रखता है, स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करके रखता है। बट कोई कारणवश अगर हम अपने स्ट्रेस वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेने लगते हैं, जैसे अभी भयावह स्थिति चल रही है, चारों तरफ मौत का तांडव दिखने को मिल रहा है, और ऐसे सिचुएशन में मैं घबरा गया तो मैं स्ट्रेस ले लिया, तो ये क्या करेगा, कॉर्टिसोल का जनरेशन बहुत हाई कर देगा। जब ये कॉर्टिसोल हाई जनरेट होने लगेगा तो हमें किस तरह के लक्षण देखने मिलेंगे? हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, मेमोरी प्रॉब्लम्स होगा,
समझ में नहीं आएगी कि मैं कोई चीज़ों को भूल रहा हूँ, भूलने का पैटर्न आ जाएगा, डाइजेशन इशू आ सकता है, सही से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वेट गेन हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, स्लीपलेसनेस आ सकता है, मतलब सोने नींद की कमी आ सकती है, और एंजाइटी और डिप्रेशंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों ऐसे मोमेंट में, ऐसे टाइम में खुद को अग्रेसिव ना करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, खुद को सेफ रखने की कोशिश करें। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपका स्टेमिना स्ट्रांग रहेगा। दूसरा पैटर्न अगर मैं डिस्कस करूं, पुअर डाइट, तो दोस्तों हमें और आपको अच्छे से मालूम है कि हम हाईली प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा कंटेंट करने लगे हैं अपने बॉडी में। जैसे कहा जाए किसी तरह का पेस्टिसाइड यूटिलाइज प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, केमिकल एडिटिव फूड प्रोडक्ट, प्रिजर्वेटिव यूज्ड फूड प्रोडक्ट, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब करता है हमारे डाइट को वो है शुगर, जो कि हम बॉडी में किसी न किसी फूड के माध्यम से लेते ही हैं, इनटेक करते ही हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और हमारे इम्यून को डिसबैलेंस करता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। दोस्तों बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल जो लेते हैं ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को बहुत हाई कर देता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये प्रॉपर वर्क में नहीं आ पाता है, ये प्रॉपर काम में नहीं आ पाता है। हाई शुगर होने के वजह से व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में जो जर्म्स आते हैं उस जर्म्स को नहीं मार पाता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून डिस्टर्ब हो जाता है। और जब इम्यून डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा पूरा बॉडी डिसबैलेंस हो जाता है, इवन डिजीज आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ स्लीपनेस। अब लैक ऑफ स्लीपनेस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दो ही इंपॉर्टेंट काम नींद से होता है। हर एक इंसान को मिनिमम 6 घंटे से मैक्सिमम 8 घंटे का नींद लेना चाहिए, हर एक इंसान को। अब लैक ऑफ स्लीपनेस क्या है कि अगर हम अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपके नींद सही होने की वजह से जो लास्ट न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होने वाली थी, मतलब आपके शरीर में जो लास्ट स्टिमुलेटिंग बेवरेज बच जाता है, उसमें से जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज एब्जॉर्ब होने वाले थे वो नहीं हो पाते, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा शरीर का इम्यून डिस्टर्ब हो जाता है। और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल पैटर्न में हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं कर पाता है, और जब ब्रेन रिलैक्स नहीं करता है इसके वजह से कहीं ना कहीं हमें हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रेस दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हर एक इंसान को एक सही नींद ऐसे सिचुएशंस में लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं निकोटीन और स्मोकिंग की, तो निकोटीन और स्मोकिंग ये बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाने के वजह से ये एक तरह का केमिकल कंपाउंडिंग है ना, ये हमारे शरीर में टॉक्सिक लेवल को बहुत हाई कर देता है। जब टॉक्सिनेशन हाई होता है तो डिफरेंट मॉड्यूल में डिजीजेस देखने को मिलते हैं, और इवन ये सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाता है वो ये कि हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे प्रतिरोधक क्षमता को डिस्टर्ब कर देता है। लास्ट पॉइंट है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी बोलते हैं बॉडी का एक्सेस वेट हो जाना, यानी कि आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है, आपके पाँव की जो कैपेसिटी है आपके शरीर को लोड लेने का, उससे ज़्यादा वजन का हो जाना, ये ओबेसिटी में काउंट होता है ना। ओबेसिटी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट घट जाता है, मतलब हमारे जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जाते हैं यानी पोषक तत्व जाते हैं, उस पोषक तत्व का एनर्जी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस घट जाता है, जिससे स्टेमिना में बहुत फर्क पड़ेगा। और सिर्फ स्टेमिना में ही क्यों फर्क पड़ेगा, ओबेसिटी की वजह से हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल भी सही से काम नहीं कर पाते, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल को डिस्टर्ब करने के लिए फैट उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं, फैट उसमें जाके मिक्स हो जाता है, और जब फैट उसमें मिक्स हो जाता है तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, जो फॉरेन डस्ट होते हैं, फॉरेन एलर्जीज होते हैं, ये हमारे बॉडी में बहुत रैपिडली बढ़ जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो अभी मैं आपको बताया ये प्रोसेसेस जाने अनजाने में हर इंसान के साथ हो रहा है दोस्तों, हर इंसान के साथ। तो इसको रोकने के लिए क्या करना ज्यादा जरूरी है? तो मैं किसी और पैटर्न को चूज करूं उससे कहीं ज्यादा सेफ है आपके लिए कि अगर आपको आपका इम्यूनिटी बूस्ट करना है,
अगर आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है तो सबसे अच्छा तरीका है आयुर्वेदिक हर्ब्स सिस्टम पे मूव कर जाइए। आयुर्वेदिक सिस्टम पे आप अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, आज इतनी बीमारियां आई, क्या लगता है कि सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले ये बीमारियां नहीं आती होंगी? आती होंगी, बट लोग डिपेंडेंट किस में थे? नेचुरल चीजों पे, आयुर्वेदिक हर्ब्स पे। और थोड़ा सा अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश करूं तो आयुर्वेदा लगभग 5000 साल पुराना मेडिसिनल सिस्टम है, जिसका ओरिजिन जो है वो हिंदुस्तान है। इंडिया से ही ये जन्म लिया था आयुर्वेद। कई तरह के थ्योरीज में भी बताया गया है कि सबसे पुराना हीलिंग सिस्टम साइंस जो है वो आयुर्वेदा ही देता है। बेसिकली आयुर्वेदा में जो हर्ब्स होते हैं, जो रूट होते हैं, ये एक मेडिसिनल वैल्यूज के हिसाब से यूज किए जाते हैं। मतलब जो हर्बल चीजें होती हैं, जो जड़ें होती हैं, ये सारी चीजें एक मेडिसिनल वैल्यूज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसका इस्तेमाल अलग अलग वैल्यूज में अलग अलग चीजों के साथ मिक्स करके किया जाता है। कैसे? क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक पैटर्न में 3 चीजें होती हैं, वता, पित्ता एंड कपा। ये 3 चीजों को लेवल में लाने के लिए हमें किसी ना किसी चीज के साथ इसको मिक्स करके लेना होता है। और यही चीजें, यही हर्बल चीजें हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखता है, हेल्दी रखता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम हर्बल चीजों पे मूव करें। और शायद वो इन्वायरमेंट में आपके साथ अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है, बट मैं उस चीजों को नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि वो समझाया नहीं गया है, वो बताया नहीं गया है। तो आइए मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताता हूं जो आपके इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, बट उसको आप कोशिश करो कि आप उसको अडॉप्ट कर सको, उसको ले सको। और अगर आपको जगह नहीं मिलता है तो हम खुद आपको बताएंगे कि आपके पास वो प्रोडक्ट कौन सा है जिससे ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स आपको एक जगह मौजूद मिलेंगे। तो सबसे पहला जो हर्बल्स में, हर्ब्स में सबसे पहला जो मैं बोलूंगा वो है पपाया लीफ। पपाया लीफ जो है ये बहुत ही बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत ही बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है, जो किसी भी तरह के, मैं किसी भी तरह का नहीं बोल सकता बल्कि यह कह सकता हूं कि कई तरह के क्रोनिक बीमारियों को खड्डे में डाल देता है। कैसे? पपाया एक्सट्रैक्ट जो होता है, इसके पत्ते का जो यूटिलाइजेशन या इसका पत्ता किस तरह से हमारे बॉडी के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। पपाया में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ये सबसे ज्यादा इसमें मिलता है फाइबर। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन मिलते हैं, फॉलेट मिलते हैं, विटामिन B6 मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B3, विटामिन E, विटामिन K और पोटेशियम। इतने सारे चीजों दोस्तों पपाया में अवेलेबल है। पपाया एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है, जो हमारे बॉडी में जो अनवांटेड फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इन चीजों को अपोज करने में बहुत बेहतरीन कंसेप्ट माना जाता है। इसके जो गुण होते हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके एंटी कैंसरियस प्रॉपर्टीज भी होता है। कई सारे रिसर्च में देखा गया है कि पपाया का यूटिलाइजेशन कैंसर सेल को भी फॉर्मेशन होने से रोकता है। पपाया लीफ जो है बेसिकली देखा गया था कुछ सालों पहले डेंगू फीवर बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुआ था। तो डेंगू फीवर में जिस चीज के वजह से, जिस वायरस के वजह से ये फीवर आता था, उसको भी ये अपोज करने में मददगार साबित होता है दोस्तों। ये हमारे शरीर में प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है और इसी के वजह से इसको सबसे बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर इसके मैं कुछ बेनिफिट्स बताऊं पपाया के, गुड फॉर डाइजेशन, ये डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। अलग अलग तरीके के क्रोनिक बीमारियों के लिए ये एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है, बॉडी के ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देता है। यह हमारे शरीर के कोशिकाओं के ग्रोथ में मददगार होता है और कैंसर सेल को अपोज करता है, जन्म नहीं लेने देता है।
हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसके अलावे अगर मैं दूसरा कोई इंग्रेडिएंट्स बताऊं, दूसरा कोई चीज बताऊं जो बहुत ही बेहतरीन आपके शरीर के लिए हो सकता है, तो वो है गिलोय। गिलोय को एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर पैटर्न में जाना जाता है दोस्तों। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका चर्चा बहुत ही पुराने तरीके से किया जाता है। इसको 3 अमृत पौधों में से एक माना जाता है गिलोय को आयुर्वेदा में। इसको नेक्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है, नेक्टर ऑफ गॉड्स इंग्लिश में, मतलब देवों का अमृत है ये, देवों का अमृत। ये आयुर्वेदिक लिटरेचर में इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट में एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है कि साइंटिफिकली ये किस तरह से किसी भी तरह के प्रॉपर्टीज, किसी भी तरह के क्लिनिकल इश्यूज, कोई भी इम्यूनो मॉड्यूलेटरी सिस्टम में ये कितना मददगार साबित होता है। इम्यूनिटी मॉड्यूलेटरी सिस्टम क्या होता है दोस्तों? ये इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में खुद ब खुद मॉडिफाई करता है खुद को, क्योंकि मौसम बदलेगा तो नए तरह का वायरस आएगा। तो अगर मेरा शरीर का इम्यून खुद ब खुद मॉडिफाई नहीं होगा तो नए वायरस को कैसे पहचानेगा, उसको कैसे अपोज करेगा? तो इस सिस्टम को भी बढ़ावा देने में गिलोय बहुत मददगार होता है। साथ ही साथ गिलोय हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ मेंटेन करने में भी मददगार होता है। साथ ही साथ ये बहुत ही मददगार होता है हेपाटोप्रोटेक्टिव सिस्टम में, कार्डियो प्रोटेक्टिव सिस्टम में, एंटी इन्फ्लामेटरी पैटर्न में, एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट में भी ये काम करता है, शरीर में बर्निंग सेंसेशन नहीं आने देगा। आयुर्वेदिक सिस्टम में इसको एक रेजुविनेटर के हिसाब से जाना जाता है, एक शोधक के हिसाब से इसको जाना जाता है, और ये बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से जाना जाता है। गिलोय का इस्तेमाल, गिलोय को अल्टीमेट इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं ये हमारे बॉडी को एक बेहतरीन तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। ये हमारे शरीर के लॉन्गेविटी को बढ़ाता है, हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाता है, हमारे ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है, और साथ ही हमारे जवानी को भी बरकरार रखने में मददगार साबित होता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखने में बहुत ही मददगार होता है। साथ ही साथ किसी भी इंसान के वाइटलिटी पैटर्न्स को प्रमोट करता है, उसको हेल्दी रखने की कोशिश करता है। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं तीसरा चीज आपको बताऊं जो बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है, जिस अभी तक मैंने प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको नहीं बताने वाला, पहले आप इंग्रेडिएंट्स सुनो। आप अलग अलग इसको लेने की कोशिश करते हो, बट यही अगर आपको एक प्रोडक्ट में मिल जाए तो देखो क्या धमाल मचाएगा आपके शरीर में, क्या जबरदस्त एनर्जी देगा आपके शरीर में। मैंने पपाया बताया, आपको गिलोय बताया, अब तीसरे का भी नाम सुन लो, एलोवेरा। तीसरा इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा। आपको अच्छे से मालूम है दोस्तों, एलोवेरा के कई गुणों के बारे में आप जानते हैं। ये पैक्ड फुल इम्यून बूस्टिंग पैटर्न में जाना जाता है, पॉलीसराइड के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली काम कराने में मददगार होता है। कैसे ये मददगार होता है, कैसे हमारे बॉडी में इम्यून को ये मेंटेन करके रखता है? इसमें जो है एक इन्फ्लेमेशन पैटर्न के वजह से जो बीमारियां आती हैं, जस्ट लाइक अस्थमा, एक्जिमा, ये जो बीमारियां आती हैं, इन सब को बैलेंस करके रखने में काफी मददगार होता है। ये सूथिंग हर्ब्स के हिसाब से यूटिलाइज किया जाता है, एक सॉफ्टिंग हर्ब्स के हिसाब से इसको यूटिलाइज किया जाता है। ये हमारे बॉडी में डिफरेंट मॉड्यूल में एक्सेसिव फाइबर होने के वजह से हमारे शरीर में ये ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखता है, और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिपेशंस में भी ये मददगार होता है। कॉन्स्टिपेशंस को भी बढ़ावा नहीं देता है, जिससे हमारा शरीर प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई करता है। कॉन्स्टिपेशन सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशंस नहीं रहेगा तो शरीर प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई करेगा, और साथ ही साथ हमें एक बेहतरीन हेल्थ देगा, एक अच्छी इम्यूनिटी के साथ। एलोवेरा जूस या एलोवेरा को पावर हाउस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है दोस्तों।
पावर हाउस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स जन्म लेते हैं ना, उस फ्री रेडिकल को डैमेज करने में या उस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने में एलोवेरा बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट में जाना जाता है। और इसी वजह से यह हमारे इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करता है। इसके जूस में लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जो क्या करता है कि हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं, बॉडी में जो टॉक्सिन्स जम जाते हैं, उसको लेके ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मूव करा देता है और ये डाइजेस्ट होके हमारे शरीर से डिटॉक्सिफाई हो जाता है, हमारे शरीर से आउट हो जाता है। एलोवेरा हमारे इंस्टेंटाइन को साफ करने में या इंस्टेंटाइन को क्लीन करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। ये पूरे बॉडी से किसी भी तरह के टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में बहुत ही मददगार साबित होता है एलोवेरा, और इसलिए इसको बहुत ही बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से जाना जाता है। अगर मैं चौथे इंग्रेडिएंट्स की बात करूं दोस्तों, तो वो है जिंजर। ये एक मेराकुलस इंग्रेडिएंट माना जाता है, खास करके जो सीजनल एलिमेंट्स होते हैं ना, सीजनल बदलाव होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जो थोड़ा बहुत कुछ दिनों का बीमारी जो आता है, जैसे कोल्ड, कफ, फीवर एंड फ्लू, इसके लिए इसको एक रेमेडी के रूप में जाना जाता है, ये होम रेमेडी के रूप में जाना जाता है। अगर मैं बात करूं तो सालों से इसके बारे में अलग अलग पैटर्न में एक्सप्लेनेशंस दिया गया है। कई तरह के आयुर्वेदिक मेडिसिनल बुक जो होते हैं, उसमें इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशंस दिया गया है कि ये कैसे इम्यूनिटी बूस्टिंग में काम आता है। इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत हाई होने की वजह से, इसमें न्यूट्रिशनल गुण बहुत ज़्यादा होने की वजह से जिंजर को मेडिसिनल पर्पस इस्तेमाल, मेडिसिन की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है कई सारे जगहों में। इसमें एक चीज़ अवेलेबल होता है जिसका नाम है जिंजेरोल। ये जिंजेरोल एक एक्टिव कंपोनेंट है जो कि हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसके अलावा जिंजर जो है एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज में भी बहुत मददगार साबित होता है, स्किन रिजुवनेटिंग में भी बहुत बढ़िया काम करता है, और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के वजह से जो एलिमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनसे भी रोकता है, रोकथाम लगाता है। जो मौसमी बदलाव की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं, उससे भी ये हमें बचाता है। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एंथोनी विलियम्स, द ऑथर ऑफ मेडिकल मीडियम के जो ऑथर हैं मिस्टर एंथोनी विलियम, इन्होंने क्या कहा है जिंजर के बारे में? जिंजर इज एन अमेजिंग रिलैक्सेंट फॉर द थ्रोट एरिया एंड ऑल्सो हेल्प्स रिलीव टेंशन, हेडेक, एक्सेस लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल्स टिश्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड आउट ऑफ द बॉडी। क्या बताते हैं कि जिंजर एक बेहतरीन रिलैक्सेंट के तरह काम करता है हमारे थ्रोट एरिया के लिए। अगर मुझे अपने गले को बेहतरीन करना है, बचाना है, तो इसके लिए आप देखना, आप नोटिस करना कि हम लोग जैसे जो ट्रेनर्स होते हैं ना, जिसको एनी टाइम वॉइसिंग करना पड़ता है, कोई सिंगर होते हैं, देखिएगा उनके डाइट में जिंजर जरूर होगा। वो ड्राई जिंजर हनी के साथ जरूर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसको बेहतरीन रखने के लिए। हमारे शरीर में टेंशन को रिलीव कराएगा, साथ ही साथ हेडेक नहीं होने देगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड नहीं जनरेट होने देगा, जिसके वजह से हमारे टिश्यूज जो हैं वो बहुत ही हेल्दी रहते हैं। इसके अलावा इसके बारे में बताया जाता है कि इसके एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के वजह से ये एक हमारे शरीर में बेहतरीन इम्यून बूस्टिंग सिस्टम पे काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से यह हमारे शरीर में फ्री रेडिकल को भी जन्म नहीं लेने देता है, जिससे ये बहुत जल्द सारे ये जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारे बॉडी में न्यूट्रलाइज करता है और हमारे शरीर को एक हेल्दी शरीर बनाने में कोशिश करता है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करूं तो ऑब्वियसली तुलसी। सब वाकिफ हैं इस नाम से। तुलसी इज रिच इन विटामिन सी एंड जिंक। विटामिन सी और जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से जाना जाता है। ये किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को अपोज करता है, रोकता है।
इसमें मौजूद होते हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, और इसीलिए ये हमारे शरीर को किसी भी तरह के डिफरेंट मॉड्यूल के जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे हमें बचाता है। हमारे शरीर में जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, इसको मदद करता है हमारे शरीर को बूस्ट अप करने के लिए। हमारे शरीर में जो बाहर से अनवांटेड वायरसेस इन करते हैं, ये टी हेल्पर सेल्स उनको अपोज करता है, उनको मारने में मददगार साबित होता है, और इसलिए ये एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से जाना जाता है। अगर मैं कुछ बेनिफिट्स की बात करूं तो ये लगभग किसी भी तरह के वायरसेस, किसी भी तरह के बैक्टीरिया, किसी भी तरह के फंगस इश्यूज और किसी भी तरह के प्रोटोजोआ सिस्टम से हम लोगों को बचाने की कोशिश करता है। ये हमारे शरीर में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो कोल्ड, कफ, अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे हमें सेफ करता है, उससे हमें बचाने की कोशिश करता है। इसके जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होते हैं, ये किसी भी इंफेक्शंस को हमारे बॉडी में आने नहीं देता है और हमें फीवर में नहीं पड़ने देता है, बुखार नहीं आने देता। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेगा और हमारे शरीर में प्रेशर को भी रिड्यूस करेगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल PLOS ONE, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के एक रिसर्च में ये पब्लिश किया गया था कि करक्यूमिन जो है एक बेहतरीन कंपाउंड है जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के रूप में जाना जाता है, और यही एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने की वजह से ये हमारे लिए एक इम्यूनिटी बूस्टिंग के हिसाब से जाना जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से जाना जाता है। हल्दी में ये जो टर्मरिक होता है, इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, और इसीलिए ये हमारे शरीर को एक लॉन्गेविटी देती है, बैक्टीरिया से बचाता है, और हमारे शरीर में, हमारे आंतों में बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस नहीं होने देता है। डॉक्टर दिव्या सीनियर डाइटिशियन है फोर्टिस हॉस्पिटल में, बेंगलोर में। इन्होंने कहा था कि टर्मरिक का रॉ टर्मरिक का इस्तेमाल करना ये कई तरह के न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमारे शरीर में अवेलेबल करके देता है, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स इम्यून मॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स को बढ़ावा देते हैं। इम्यून मॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स मैंने पहले ही आपको बताया दोस्तों कि इम्यून मॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स का मतलब होता है कि बॉडी अपने इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई करता है। कई तरह के स्टडीज में ये पाया गया कि इसमें जो बायोएक्टिव कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये बायोएक्टिव कंपोनेंट्स होने की वजह से ये कई तरह के जो वायरसेस, डिजीजेस होते हैं, इन चीज़ों से बचाता है हमें, और साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है। इसके एंटी इन्फ्लामेशन गुणों की वजह से ये हमारे शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमें अपोज करता है, बचाता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं शरीर में आने देता है। साथ ही साथ ये बहुत ही स्मूथर होता है, इसलिए हमारे शरीर में, हमारे आंतों में डाइजेशंस को भी ये अच्छा करता है। ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और साथ ही हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है नीम। नीम हमारे शरीर में हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर के टेम्परेचर को कूल रखने की कोशिश करता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर के हिसाब से। ये नीम जो है कैसे इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। नीम एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल, ये दोनों तरह के प्रॉपर्टीज से भरपूर है, और इसीलिए ये हमारे स्किन को साफ भी रखता है, इसको चमकीला भी रखता है, और साथ ही साथ इसको हेल्दी भी रखता है। इसके ब्लड प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, हमारे ब्लड में जो इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, जो गंदगी आ जाती है, उसको भी निकालने में मददगार होता है। ये इन्हीं गुणों की वजह से एक बेहतरीन इम्यून बूस्टिंग के हिसाब से जाना जाता है, इम्यूनिटी बूस्टिंग के हिसाब से जाना जाता है। और साइंस में दोस्तों इसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर के हिसाब से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि ये जो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम है, इस इनेट इम्यून सिस्टम को मदद करता है दो तरह के रेगुलेट होने में।
पहला रेगुलेट किस तरह का, अगर ये बढ़ जाए तो किस तरह इसको हैंडल करना है, हमारे बॉडी को किस तरह हैंडल करना है, और अगर ये घट जाए तो बॉडी को किस तरह हैंडल करना है। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये एक पैटर्न साइटोकाइन स्टॉर्म के हिसाब से जाना जाता है। और नीम जो है साइटोकाइन स्टॉर्म को हमारे शरीर में होल्ड कराता है, उसको साइटोकाइन स्टॉर्म से बचने में मदद करता है। इसके अलावा अगर इसके कुछ गुण बताए कि क्या किस तरह ये काम करता है, तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने की वजह से ये हमारे शरीर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। और इसके जो ब्लड प्यूरिफाइंग प्रोसेस प्रॉपर्टीज होता है, खून को साफ करने का जो गुण होता है, इसके वजह से हमारे खून में किसी तरह के इम्प्योरिटीज, गंदगी नहीं आने देता है और हमारे शरीर को हार्मफुल होने से, हमारे खून को गंदा होने से बचाता है। खून में किसी तरह की गंदगी नहीं आने देगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से नीम हमारे स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है और साथ ही साथ हमारे शरीर में अगर किसी तरह के इंस्टेंटिनल इश्यूज है, यानी आंत से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उससे भी बचाता है दोस्तों। नेक्स्ट में अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करूं दोस्तों, तो वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा को डिफरेंट मॉड्यूल के क्लिनिकल रिसर्च में बताया गया, यह सबसे बेहतरीन हर्ब्स है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग के भी नाम से जाना जाता है। इसमें अश्वगंधा में पावरफुल एडेप्टोजेन पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में किसी भी तरह के पैथोजेंस को बढ़ावा नहीं देता है, यानी कि कोई ऐसा चीज जो हमारे बॉडी में बीमारी ला सकता है उसको अपोज करता है, उसको रोकता है। बॉडी का जो डिफेंसिव पैटर्न होता है, डिफेंसिव पैटर्न का मतलब क्या कि हमारे शरीर का जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको और बूस्टअप करने के लिए अश्वगंधा बहुत ही मददगार साबित होता है। साथ ही साथ ये ब्लड प्रेशर को भी न्यूट्रलाइज करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के वजह से यह हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाता है, हमें मॉड्यूलर डैमेजेस जो होते हैं इससे हमें बचाता है। अलग अलग रिसर्च में बताया गया है कि अश्वगंधा के जो कॉम्पोजिशन है वो हमारे शरीर को स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ देते हैं। और इतना ही नहीं, इसे नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी के भी पैटर्न से हमें बचाने की मदद करता है। साथ ही साथ अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह के बाहरी इन्फेक्शंस के वजह से अगर कोई इन्फेक्शंस होने का चांसेस है बॉडी के अंदर, तो उसको भी ये रोकता है। अगर शरीर में कोशिकाओं के मरने के चांसेस बढ़ते हैं कोई इन्फेक्शंस के वजह से, तो उस कोशिका को बचाने में मददगार साबित होता है अश्वगंधा। ये हमारे शरीर में एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से लड़ता है और हमें बचाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की अगर बात करो दोस्तों, तो वह है मुलेठी। मुलेठी ये एक रूट है, एक जड़ है और ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट माना जाता है हमारे शरीर के हेल्थ के लिए। इसके जो एंटीसेप्टिक्स गुण होते हैं, इसके जो एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, इसके जो एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इसके वजह से ये हमारे बॉडी में किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शन से हमें बचाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने बताया कि इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, तो बॉडी के लिए ये एक बेहतरीन वुंड हीलर की तरह काम करता है। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, इस वजह से ये हमारे शरीर में किसी भी तरह के रेडिकल को बढ़ने नहीं देता है, अपोज करता है। और इसमें एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, इस वजह से ये बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। इसके साथ ही साथ इसमें बताया जाता है कि ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं और कोई भी एलर्जीज जो एनवायरनमेंट से, जो फॉरेन डस्ट के माध्यम से हमारे बॉडी में इन करता है, इसको अपोज करता है, इससे हमें प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इसमें जो इसके जड़ों में जो एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में किसी भी तरह के फ्री रेडिकल को बढ़ावा नहीं देगा और उस फ्री रेडिकल की वजह से जो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशंस, जो जलन, जो दर्द होने वाला था, इससे बचाने का कोशिश करता है। तो दोस्तों,
कैसा लगा आपको? ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया कौन कौन सा, पपाया लीफ, गिलोय, एलोवेरा, जिंजर, तुलसी, हल्दी, नीम, अश्वगंधा, मुलेठी, काली मिर्च, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर आपको एक प्रोडक्ट में अवेलेबल करके दिया जाए तो कितना बेहतर होगा। और दोस्तों, ये केवा इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी हम सभी के लिए कर दिया। केवा इंडस्ट्रीज लेके आई है हम सभी के इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए एक प्रोडक्ट जिसका नाम है केवा हेल्थ बूस्टिंग जूस। एंड दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल आपको ऑलरेडी दे रखा है। और ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये किस तरह आपके शरीर के लिए उपयोगी है। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसके हर एक 10 ml में कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या मिलता है इसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से। तो इसके 10 ml यानी कि केवा हेल्थ बूस्टिंग जूस अगर आप 10 ml लेते हैं तो उसमें 4 ml पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, 2 ml गिलोय होता है, 0.5 ml एलोवेरा होता है, 0.5 ml जिंजर होता है, 1 ml तुलसी होता है, 0.5 ग्राम हल्दी होता है, 0.4 ml नीम होता है, 0.2 ग्राम अश्वगंधा होता है, 0.5 ग्राम मुलेठी होता है और 0.3 ग्राम काली मिर्च होता है। दोस्तों, तो ये सारी चीजें हमारे बॉडी में इस जूस के माध्यम से जाएगा। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो सीधा सा जानना है कि ये पूरा बोतल जो आपको हेल्थ बूस्टिंग जूस के नाम से मिलेगा, ये हर्ब्स, सुपर हर्ब्स से भरा हुआ है। ये हमारे बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा चीज जो हमारे शरीर को स्ट्रांग रखने में मददगार साबित नहीं होगा, उन सारी चीजों को आपके बॉडी से आउट करेगा। ये सबसे पहले हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, शरीर को एक अलग लेवल की एनर्जी देगा। इसके जो यूनिक फॉर्मुलेशंस जो मैंने अभी बताए, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे शरीर में किसी भी तरह का फ्री रेडिकल्स को बढ़ावा देने से अपोज करेंगे। ये किसी भी तरह का इन्फेक्शंस जो वायरल हो, जो किसी तरह का फॉरेन डस्ट से हो, किसी तरह के एलियन वायरसेस से हो, इन सब इन्फेक्शन से हमें बचाता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो। साथ ही साथ ये मददगार होता है हमारे शरीर के, हमारे कोशिकाओं के स्ट्रेंथ को बढ़ावा देने में, उसके एनर्जी को रिस्टोर करने में। इसको इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि पहला कुछ दिन आपको 100 to 150 ml वाटर में लगभग 5 ml करके 2 बार लेने हैं। पहला कुछ दिन, हो सकता है ये 3 दिन 4 दिन आप लीजिए। 3 दिन के बाद आपको ये 10 ml करके 2 बार लेना है, थोड़ा बॉडी को इसको एडेप्टिंग पैटर्न में ले जाने के लिए, ताकि बॉडी इसको एक्सेप्ट कर ले। इसलिए इसको जो है हम अलग अलग कैटेगरी वाइज में लेंगे। और उसके बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद आप इसको 15 से 30 ml तक आप दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। और इसको जब आप एक बार ढक्कन खोल देंगे दोस्तों, कोशिश कीजिएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर इसको यूज कर लेने के लिए, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके कुछ बेस फूड भी हैं, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि इसको खोलने के बाद इसको तुरंत ही आप पी के खत्म कर दें, इसको खा के खत्म कर दें। और कोशिश करना है कि इसको खाली पेट में लें। इसको जब भी आप यूज करें खाली पेट में लेने का कोशिश करें। सो दोस्तों, धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा, फिर आऊंगा एक बेहतरीन से प्रोडक्ट के साथ और मैं आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन देता रहूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।